हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला भागवन अध्याय 1। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की श्रीला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। चैतन्य चरितामृत अध्याय 1 गुरु वर्ग। श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप हैं। वे उन भक्तों के जीवन आधार हैं जो श्रीला रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुस्मरण करते हैं। श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विश्वम्भर नाम से प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। श्रीला रूप गोस्वामी तथा श्रीला सनातन गोस्वामी श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी के दो प्रधान अनुयायी हैं। श्रीला रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी थे। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीला रूप गोस्वामी तथा श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य थे। तो यहाँ पर श्रृंखला गुरु वर्ग बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी शुरू में चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकट के सर्वाधिक विश्वास पात्र थे। कौन? श्रीला स्वरूप दामोदर। और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी स्वरूप दामोदर के दो प्रधान अनुयायी थे। मतलब स्वरूप दामोदर कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के निकटतम सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। और स्वरूप दामोदर के दो अनुयायी थे, श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और रूप गोस्वामी के शिष्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी। और जो चैतन्य चरितामृत के लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वे श्रीला रूप गोस्वामी तथा श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य थे। तो यहाँ से ये बताया जा रहा है कि ये क्योंकि जिन्होंने ये शास्त्र लिखा है, कौन? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो डायरेक्ट से शिष्य किसके थे?
श्रीला रूप गोस्वामी के। श्रीला रूप गोस्वामी किनके शिष्य थे? स्वरूप दामोदर। और स्वरूप दामोदर किनके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के। तो श्रीला रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी सदैव कृष्णदास कविराज गोस्वामी को महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनके विषय में बताते हैं, सदैव उनको बतलाते हैं कि महाप्रभु ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर थे, जिन्होंने श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को अपना सेवक बनाया। अभी ये श्रृंखला हम तक कैसे पहुंची? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शिष्य कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु चले गए तो उनके बाद आए थे और उन्होंने अपना पूरा जो प्रेम था वो नदी में, गंगा नदी में रख के गए थे चैतन्य महाप्रभु, और वो सारा का सारा प्रेम नरोत्तम दास ठाकुर को प्राप्त हुआ था। और नरोत्तम दास ठाकुर जो हैं वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतलब गुरु महाराज थे। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी को शिष्य रूप में स्वीकार किया। कभी हम पूछते ना जगन्नाथ दास बाबा जी की बात क्या है, क्योंकि हमारे पास जो गुरु परंपरा रखी हुई है वो जगन्नाथ दास बाबा जी तक है। और जगन्नाथ दास बाबा जी के जो गुरु महाराज हैं वो कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। और उसके बाद जिन्होंने श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर को दीक्षित किया और उन्होंने श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी को दीक्षा दी, जो मुझ अकिंचन के दिव्य गुरु ओम विष्णुपाद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु थे। ये कौन बोल रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज हैं कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। उनके गुरु महाराज भक्ति विनोद ठाकुर। उनके गुरु महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी। जगन्नाथ दास बाबा जी के गुरु महाराज हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरु हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गुरु हैं श्री रूप गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो स्वरूप दामोदर के शिष्य हैं। और स्वरूप दामोदर कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु के विश्वास पात्र सेवक हैं। तो यहाँ से ये गुरु वर्ग समझ में आता है। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ, अतएव श्री चैतन्य चरितामृत के इस संस्करण में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तक की उपज हो, अपितु यह साक्षात भगवान द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का अवशेष मात्र होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध तीनों गुणों से बने भौतिक संसार से नहीं है। वे जीव की अपूर्ण इंद्रियों की पहुंच से परे दिव्य धरातल पर संबंधित है। यह दिव्य धरातल बड़े से बड़े संसारी पंडित की भी पहुंच से तब तक परे रहता है जब तक वह विनीत भाव से दिव्य ध्वनि के श्रवण के लिए समर्पित नहीं होता, क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की अनुभूति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्णन किया जाएगा उसका संबंध जड़ मनों की तर्कवादी आदतों से उत्पन्न प्रयोगात्मक विचारों से नहीं होगा। इस पुस्तक की विषय वस्तु मनगढ़ंत नहीं है, अपितु ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार से भटकाव से पाठक चैतन्य चरितामृत के रहस्य को समझने की जगह उलझ कर रह जाएगा। यह दिव्य साहित्य उसी के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए है जिसने उपनिषदों तथा वेदांत सूत्रों जैसे वैदिक साहित्य एवं श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे अनेक स्वाभाविक भाषियों की अनुभूति प्राप्त कर ली है।
श्री चैतन्य चरितामृत का यह संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। यह किसी मानसिक तर्कवादी का दंभपूर्ण पांडित्य नहीं है, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है जिसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवन आधार है। यह प्रामाणिक शास्त्रों की शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं भटकता। अतएव जो कोई भी परंपरा का पालन करता है वह केवल श्रवण विधि से ही इस पुस्तक के सार का साक्षात्कार कर सकेगा। श्री चैतन्य चरितामृत का प्रथम अध्याय संस्कृत के उन 14 श्लोकों से प्रारंभ होता है जिनमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। इसके आगे के 3 संस्कृत श्लोक में वृंदावन के 3 प्रधान अर्चा विग्रह, श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी का वर्णन हुआ है। 14 श्लोकों में से पहला श्लोक परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और समूचा प्रथम अध्याय वास्तव में इसी श्लोक के लिए समर्पित है जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके 6 विभिन्न दिव्य विस्तारों में वर्णन करता है। जिस प्रथम प्राकट्य का वर्णन हुआ है वह गुरु का है जो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन 2 अंशों में प्रकट होता है। ये दोनों एक रूप हैं क्योंकि दोनों ही परम सत्य के प्रकाश रूप हैं। इसके बाद भक्तों का वर्णन हुआ है जिनकी 2 श्रेणियां हैं, नवदीक्षित तथा स्नातक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है। इन अवतारों की 3 विभागों में चर्चा की गई है। भगवान के शक्त्यावेश अवतार, भगवान के गुणात अवतार तथा भगवान के अंशावतार। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रकाशों तथा दिव्य लीलाओं हेतु उनके प्रकाशों की विवेचना की गई है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है जिनमें से 3 प्रमुख प्राकट्यों का वर्णन हुआ है। ये हैं वैकुंठ की प्रियसियां, द्वारिका धाम की प्रियसियां तथा इन सब से ऊपर व्रज धाम की सुंदरियां। सबसे अंत में साक्षात भगवान आते हैं जो इन समस्त प्राकट्यों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश विस्तार अंश विभवः ये सभी साक्षात भगवान अर्थात शक्तिमान परम सत्य की कोटि में आते हैं। उनके भक्त तथा नित्य पार्षद उनकी शक्तियां हैं। शक्ति तथा शक्तिमान मूलतः एक हैं किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, अतएव वे साथ ही साथ भिन्न भी हैं। इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यह दार्शनिक सत्य वेदांत सूत्रों के अनुसार है और यह अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहलाता है जिसका अर्थ है कि एक साथ भिन्न तथा अभिन्न होना। इस अध्याय के अंतिम अंश में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य स्थिति का वर्णन उपर्युक्त वास्तविक तथ्यों के संदर्भ में किया गया है। श्रीला प्रभुपाद की। तो यहाँ पर ये सूची दी गई है कि इस चैप्टर में, इस पहले अध्याय में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जब तक हम अपने मन में एक चित्र नहीं बना देते कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसा जो कादम्बरियां होती हैं, कुछ ऐसे नॉवेल डाइजेस्ट होते हैं जिनमें हमको पता ही नहीं चलता है आखिर तक कि हमने पढ़ा क्या है इसमें, मतलब जस्ट रीडिंग होता है। लेकिन ये जो ग्रंथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये चैतन्य चरितामृत, क्योंकि हम सब गौड़िया वैष्णव हैं और गौड़िया वैष्णव जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो हम सब के लिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है।
हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में। वैसे तो सारा चैतन्य चरितामृत एक विशाल समुद्र के समान है जिसको हम कभी भी पार नहीं कर सकते। इतनी गहराई में महाप्रभु ने ज्ञान दिया है अपने संवाद में, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को, अन्य पार्षदों को, लेकिन हम इस समुद्र की केवल एक बूंद का भी आस्वादन कर पाए तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो गया। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु की भिन्न भिन्न लीलाओं को कृष्णदास कविराज महाराज ने आदि लीला 1 से लेकर 24 साल तक भगवान की जो लीलाएं हैं उनको, और शेष लीलाएं हैं 24 साल से लेकर 48 साल, यानी कि जो भी लीलाएं हैं उनको 2 भाग दिए हैं। आदि लीला 1 से लेकर 24, शेष लीला, शेष माना बाकी की लीला 24 से 48 साल। और ये जो शेष लीला है उसके भी 2 भाग किए हैं, एक मध्य लीला और अंत के 18 साल जो उन्होंने गंभीरा में बिताए थे, तो उनके लिए ये जो मध्य लीला और अंत लीला। आदि लीला के लिए सारी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है? मुरारी गुप्त। और जो शेष लीला है, जो बाकी की लीलाएं हैं, उनके लिए सारी जो जानकारी है वो उनको कहां से प्राप्त हुई है? उनके गुरु महाराज कौन थे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी के स्वरूप दामोदर और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको जितनी भी महाप्रभु की 24 साल के बाद की लीलाएं हैं उनकी जानकारी ली है, तो उनके माध्यम से उनको शेष जानकारी प्राप्त हुई। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो एकदम ऑथेंटिक, क्योंकि भगवान के निजी सेवक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप दामोदर, और स्वरूप दामोदर के अनुयायी थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और इन्हीं के अंडर में रहकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सारी जानकारी प्राप्त की। तो आदि लीला का अधिक विस्तार चैतन्य भागवतम में है, जो कि वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। और वृंदावन दास ठाकुर ने जो भी अपने चैतन्य भागवतम में लिखा है वो अत्यंत ही मधुरता से महाप्रभु के जो बचपन की लीलाएं, बाल लीलाएं हैं, उनको बहुत वर्णन किया है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब ये ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया है, अगर इतना बड़ा ग्रंथ होगा तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो उन्होंने जो आगे की लीलाएं हैं, शेष लीलाएं, उनका इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया। और इसके अतिरिक्त क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जी के गुरु महाराज कौन थे? नित्यानंद प्रभु। तो इसके साथ साथ जैसे ही उन्होंने आदि लीला को कंप्लीट किया तो उनका पूरा जो भाव प्रभाव है ना, वो नित्यानंद प्रभु की लीलाओं की ओर वो भाव विभोर हो गए, तो जिसके कारण वो शेष लीलाओं का वर्णन नहीं कर सके। चैतन्य चरिता अमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सोचा कि क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर जो है वो मेरे वरिष्ठ हैं, जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बाल्य लीलाओं को इतना विस्तार से वर्णन कर लिया है, तो फिर मुझे इन सब लीलाओं को वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो शेष लीलाएं हैं उनको वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवतम में वर्णन नहीं किया है इतना विस्तार से, इसीलिए कृष्णदास कविराज महाराज ने चुन चुन कर उन लीलाओं का वर्णन किया है जिनका विस्तार से कहीं भी वर्णन नहीं मिला। चैतन्य चरितामृत के 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। आदि लीला में 17 अध्याय हैं। 17 अध्याय के 2 विभाग हैं, पहले 12 अध्याय और 5 अंत के अध्याय। अंत के जो 5 अध्याय हैं उनमें कृष्णदास कविराज महाराज ने चैतन्य भागवतम में वर्णित चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उन्हीं लीलाओं को बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन किया है। मतलब पूरे चैतन्य भागवतम को आदि लीला के अंत के 5 चैप्टर्स में वर्णन किया है। मतलब 12 चैप्टर तक तो उन्होंने कोई लीला का वर्णन किया नहीं। 13वें चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है। चैप्टर नंबर 14 में चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं हैं।
चैप्टर नंबर 15 में चैतन्य महाप्रभु की पौगंड अवस्था की लीलाएं हैं, चैप्टर नंबर 16 में किशोर अवस्था की, और चैप्टर नंबर 17 में यौवन अवस्था की लीलाओं की एक झलक मात्र है। मतलब सिर्फ सूत्र है, बहुत ही संक्षिप्त में। जैसे प्राकट्य हुआ 13वें अध्याय में, और 14वें अध्याय में बाल लीलाएं कहाँ से, 1 से लेकर 5 ईयर तक जो बाल लीलाएं हैं, और 5 से लेकर 10 साल तक की जो लीलाएं हैं वो चैप्टर नंबर 15 में, और चैप्टर नंबर 16 में किशोर अवस्था यानी 10 से लेकर 15 साल तक की लीलाएं, और फिर चैप्टर नंबर 17 में 16 इयर्स के बाद की जो लीलाएं हैं उनकी एक झलक है। लेकिन ये तो आखिर के जो 5 अध्याय हैं उनमें है। शुरू के 12 अध्यायों में क्या है, पहले के 12 अध्याय में एक अमोघ है, प्रीफेस है, यानी एक परिचय कराने के लिए एक आधार दिया गया है। आदि लीला के पहले जो 12 अध्याय हैं उनका सार हम यहाँ पर पढ़ेंगे पहले, क्योंकि आखिर के जो 5 अध्याय हैं उनमें तो लीलाएं हैं, लेकिन पहले के जो 12 अध्याय हैं उसमें हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। नंबर 1, चैतन्य महाप्रभु ही युग अवतार हैं, इस बात की स्थापना की जाएगी। और अवतार कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के। अंश अवतार, शक्त्याविश अवतार, कला अवतार, युगा अवतार, पूर्ण अवतार, ये टोटल 6 प्रकार के अवतार हैं, उसके विषय में बताया जाएगा। और नंबर 2, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन ही हैं, इस बात पर चर्चा की जाएगी। नंबर 3, जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं तो हर एक अवतार का कोई विशेष कारण होता है। चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के पतित जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, जो वृंदावन का कृष्ण प्रेम है वो हम सब पतितों को प्रदान करने के लिए उनका अवतार होता है। और माध्यम क्या है, माध्यम है हरिनाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु के इस भौतिक जगत में आने के 2 कारण हैं, अंतरंगा कारण और बहिरंगा कारण। तो बहिरंगा कारण तो हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 4.7 में भगवान बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्यं तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो भगवान का बहिरंगा कारण है आने का, लेकिन अंतरंगा कारण क्या है, कुछ विशेष रसों का आस्वादन, उसके विषय में बताया जाता है। और नंबर 5 है महाप्रभु के साथ जो अवतार हुए, अन्य अवतारों का वर्णन है। नंबर 6 महाप्रभु की शिक्षाओं का संक्षिप्त में वर्णन है। तो 12 अध्यायों में अलग अलग विषयों की चर्चा की गई है। मतलब पहले से लेकर 4 अध्याय यानी फर्स्ट जो 4 चैप्टर हैं उनमें चैतन्य महाप्रभु के तत्वों का वर्णन है। चैप्टर नंबर 5 में नित्यानंद प्रभु का वर्णन है साक्षात बलराम स्वरूप में। चैप्टर नंबर 6 में अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन है साक्षात महाविष्णु। और अगर और भी गहराई से लिए तो फिर है ना उसके विषय में बताया गया। और चैप्टर नंबर 7 में पंच तत्व का महत्व बताया गया। चैप्टर नंबर 8 में हरिनाम लेते समय नाम अपराध से बचना और साथ साथ चैतन्य चरितामृत की रचना कैसे और क्यों ही उसके विषय में बताया गया। चैप्टर नंबर 9 में भक्ति के कल्प वृक्ष चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से माली भी हैं और वृक्ष भी हैं। माली क्या करता है, वृक्ष को सींचता है, उसको बड़ा होने में सहायता करता है। और वृक्ष कैसे है, जैसे अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 से लेकर 9 तक हमको ऐसे बताया जाता है कि ये जो माधवेंद्रपुरी हैं वो एक अंकुर है, ईश्वरदास पुरी जो है वो इस वृक्ष की जड़ है और 5 बड़ी शाखाएं हैं उनकी,
जैसे पंच तत्व हैं, उपशाखाएं, महाप्रभु के समस्त पार्षदों का परिचय है और ऐसे भक्तों के जीवन चरित्र से भरा हुआ है। ये प्रथम जो भाग है, पहले 12 अध्याय तत्व से भरे हुए हैं और भगवान के जो पार्षद हैं उनकी भक्तिमयी जीवन के विषय में विस्तार से बताया गया है। और क्यों बताया गया है? ताकि हम इनको पढ़कर हमारा जो भक्ति है, हमारी जो सुसुप्त भक्ति है, वो जीवंत हो जाती है। उत्साह उत्पन्न होता है जब हम महाप्रभु के पार्षदों के विषय में श्रवण करते हैं। तो ग्रंथ का प्रारंभ करने से पहले एक परिपाठी है, हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मंगलाचरण करना पड़ता है। मंगलाचरण में क्या होता है? मंगलाचरण के अंदर 3 कार्य होते हैं। एक तो वस्तु निर्देश कि किस वस्तु के विषय में बात की जाएगी, उस विषय का स्पष्टीकरण बताया जाएगा। दूसरा नमस्कार किसको? भगवान को, गुरु को, भक्तों को, भगवान की शक्तियों को। और तीसरा क्या है? आशीर्वाद भगवान का, भक्तों का और शुद्ध वैष्णवों का। तो मंगलाचरण से क्या लाभ होता है? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मंगलाचरण करने से उन कठिनाइयों का निवारण होता है। मतलब इस मंगलाचरण का उद्देश्य क्या है? कि कल्याण से, शुभ से ये सारा कार्य हो जाए। और दूसरा क्या है? इच्छाओं की सरलता से पूर्ति। जब हम गुरु, कृष्ण और वैष्णवों का सहारा लेते हैं तो उनके कृपा के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण हमारी सब आध्यात्मिक इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। तो ये मंगलाचरण शुरू में भी किया जाता है और अंत में भी, जब रूप गोस्वामी का स्मरण करते हैं, कृष्णदास कविराज महाराज अंत में भी गुरु महाराज का स्मरण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो इससे क्या है? मेन इससे ये होता है कि जब हम भगवान का और उनके भक्तों का स्मरण करके हुए कोई भी कार्य को प्रारंभ करते हैं या उसका अंत करते हैं तो वो मंगलमय होता है। इसलिए हम सबको भी सुबह उठते ही कुछ कल्याणकारी स्तोत्रों का जप करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों को या फिर कुछ श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का रटन करना चाहिए, ब्रह्म संहिता का, उनका उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि हम जब रात को सोते हैं ना तो तमोगुण हमें ग्रस्त कर देता है। तमोगुण बहुत अपवित्र होता है। तो स्नान करने से हमारा शरीर तो पवित्र होता है लेकिन मन भी तो पवित्र करना है। तो उसके लिए हमको कुछ श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए और कुछ नहीं तो फिर महामंत्र का उच्चारण करके फिर स्नान करने के समय भी हमको मंत्र उच्चारण करने चाहिए और उसके बाद मंगल आरती करनी चाहिए, भगवान की सेवा साधना, भगवान को दीप दिखाना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। और इस तरह से क्या है, हम भगवान के साथ जुड़े रहें। और रात को भी स्टार्टिंग भी ऐसी होनी चाहिए और रात को सोने से पहले, बिस्तर पर आने से पहले प्रणाम करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए, वो स्थान को भी नमस्कार करना चाहिए जिस पर हम सोते हैं। और फिर उस समय भी कुछ श्लोक जो हमने याद किए हों या महामंत्र को बोलकर फिर हमको सोना चाहिए। इस तरह से हमारा पूरा दिन कृष्णमय होगा और पूरी रात भी कृष्णमय होगी। तो शुरुआत में मंगलाचरण है और आदि लीला के जो पहले जो 17 श्लोक हैं, आदि लीला का जो पहला अध्याय है उसमें 110 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 110 श्लोक हैं। और जो पहले जो 17 श्लोक हैं वो मंगलाचरण के श्लोक हैं। विशेष रूप से पहले 14 श्लोक हैं, यानी 1 से लेकर 14 तक मंगलाचरण के परम सत्य का वर्णन करने वाले श्लोक हैं। और 15, 16 एंड 17 इन 3 श्लोकों में वृंदावन के जो प्रमुख 3 विग्रह हैं, कौन कौन से? पहले हैं राधा मदन मोहन, संबंध ज्ञान, राधा गोविंद देव अभिदेह और राधा गोपीनाथ ओ प्रयोजन तत्व।
इन 3 विग्रहों का वर्णन किया जाएगा। तो इस तरह से 1 से 14 तक पहले जो 6 श्लोक हैं उसमें चैतन्य तत्व का वर्णन किया गया। इन 6 श्लोकों का विस्तार जो है आगे के पूरे 4 अध्यायों में किया जाएगा। यानी आगे के, अब देखो हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें पहला श्लोक है ना, सिर्फ फर्स्ट जो मंगलाचरण का उसका वर्णन है, और आगे के 4 अध्यायों में 6 श्लोकों का खाली वर्णन है, डिटेल उससे की होगी। मतलब आदि लीला के जो पहले 4 अध्याय हैं मंगलाचरण के 6 श्लोकों का विस्तार से वर्णन पाया जाएगा और उसमें चैतन्य तत्वों को बताया जाएगा। और उसके बाद श्लोक नंबर 7 से लेकर 11 तक के जो 5 श्लोक हैं उसमें नित्यानंद प्रभु का वर्णन विस्तार से 5 अध्यायों में किया जाएगा। और उसके बाद श्लोक नंबर 12 और 13 में अद्वैत तत्व यानी अद्वैत आचार्य के विषय में जानकारी दी जाएगी। अध्याय 6 में विस्तार से बताया जाएगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में जो है वो पंच तत्व को विस्तार से बताया जाएगा। पहले अध्याय में सारे श्लोक हैं और उसके बाद एक एक करके विस्तार से वर्णन किया जाएगा। समझ में आया? मतलब पहले 7 अध्याय में मंगलाचरण के 14 श्लोक का अत्यंत ही सुंदर व्याख्या से वर्णन किया जाएगा। यानी पहले जो 7 अध्याय हैं उनमें मंगलाचरण के 14 श्लोकों को ही बताया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सीरीज में कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात अवतार हैं उसके विषय में बताया जाएगा और उनके प्रकट होने का विशेष कारण, अंतरंग कारण, गुह्य कारण, और महाप्रभु के जो साथ में अनन्य उनके अवतार हैं उनका वर्णन होगा। मतलब 12 अध्यायों में अलग अलग विषयों पर पहले वर्णन होगा और 12 अध्याय जो शुरू के हैं उनमें कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के तत्व के विषय में वर्णन किया जाएगा। और उसके बाद जो 13, 14, 15, 16, 17 ये जो 5 अध्याय हैं उनमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का प्रारंभ होगा। ठीक है। तो ये हमारे मन में एक संक्षिप्त से चित्र बन गया है कि इस तरह से अब हमको ये लीला सुनने को मिलेगी। तो यहाँ तक हमने पहला जो अध्याय है आदि लीला का उसका संक्षिप्त में वर्णन किया है कि उसमें हमको क्या क्या श्रवण करने को मिलेगा। और कल से हम पहला श्लोक प्रारंभ करेंगे। आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना है, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं बिल्कुल इस योग्य नहीं हूँ कि महाप्रभु की लीलाओं का बखान कर सकूं, लेकिन यदि आप सब हृदय से एक बार मेरे लिए महामंत्र का उच्चारण करके गौरंग महाप्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से मैं इस योग्य हो जाऊंगी कि इन श्लोकों को मैं आपको आपके समक्ष पढ़कर सुना सकूं। वक्ता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रोता का आशीर्वाद है, तो मुझे आप सब आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये सेवा अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन निताई गौरंग महाप्रभु की जय। अत्यंत करुणामय निताई गौरंग महाप्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।